टीचर्स, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको विद्यालयों में विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी है और उसके पश्चात ऑनलाइन उनकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। तो 2021 में गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के तहत इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था स्कूली छात्रों के बीच सशस्त्र बलों के कर्मियों की बहादुरी के किस्सों का विवरण व प्रसार करना। इसके साथ ही वीरता पुरस्कार विजेताओं पर कविताओं, निबंध, कहानियों और चित्रों आदि जैसी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अलावा अगर आप बात करें, वीर गाथा 1.0 2021 में चलाया गया था, वीर गाथा 2.0 2022 में और वीर गाथा 3.0 2023 में। तो इसी कड़ी के अंदर वीर गाथा 4.0 2024 में आयोजित करवाया जा रहा है। और इसकी अगर डेट की बात करें हम, तो 5 सितंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक यह प्रोजेक्ट चलेगा। अब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की कुछ मुख्य बातों के बारे में, तो सबसे पहले जो प्रतियोगिताएं हैं वो स्कूल स्तर पर आयोजित करवाई जाएंगी। इसके साथ ही वीर गाथा 4.0 के लिए कुछ विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको गतिविधियां आयोजित करवानी होंगी और इनकी सूची जो है आप गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल की दी गई वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही MyGov इनोवेट पोर्टल पर भी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एंट्रीज की जाएंगी। और अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल और MyGov पोर्टल पर, इनकी पूरी जानकारी जो आपको वहाँ विस्तार पूर्वक उपलब्ध हो जाएगी। अब अगर हम बात करें विद्यालय स्तर पर किस तरह से इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाना है, तो कक्षा 3 से कक्षा 12 के सभी स्कूली छात्र जो है इन प्रतियोगिताओं में भागीदारी लेंगे और कक्षा 3 से 5 के लिए कैटेगरी 1 मानी जाएगी। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दूसरी कैटेगरी रहेगी और कक्षा 9वीं 10वीं के लिए कैटेगरी या श्रेणी तीसरी रहेगी और कक्षा 11वीं 12वीं के साथ चौथी कैटेगरी मानी जाएगी। तो इस तरह से इन चारों कैटेगरी में सभी कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए आपको इस प्रोग्राम को आयोजित करवाना होगा। उसके बाद छात्रों की ओर से स्कूल जो है इन अलग अलग दी गई कैटेगरीज में 4 जो फर्स्ट स्टूडेंट्स आएंगे उनको सिलेक्ट करेंगे और प्रत्येक श्रेणी में से फर्स्ट पोजीशन वाले विद्यार्थी की जो डिटेल है उसको वो MyGov पोर्टल के ऊपर कुल छात्रों की संख्या के साथ अपलोड करेंगे। इसके अलावा स्कूलों से जो भी प्रविष्टियां MyGov पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी उनका जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस श्रेणी के लिए किस तरह की गतिविधि आयोजित करवानी होगी, तो कक्षा 3 से 5 के लिए आपको कविता या अनुच्छेद जो 150 शब्दों तक रहेगा या चित्रकारी और ड्राइंग की जैसी प्रतियोगिताएं आप आयोजित कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए कविता या अनुच्छेद 300 शब्दों का रहेगा और इसके साथ ही आप पेंटिंग, ड्राइंग या मल्टीमीडिया प्रस्तुति भी करवा सकते हैं। इसी तरह कक्षा 9वीं 10वीं के लिए कविता और निबंध 750 शब्दों में रहेगा और इसके साथ पेंटिंग, ड्राइंग और मल्टीमीडिया प्रस्तुति करवाई जा सकती है। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 के लिए कविता और निबंध 1000 शब्दों में रहेंगे और इसके साथ पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रस्तुति भी करवाई जा सकती है। अब कक्षा 3 से 12 के लिए इन गतिविधियों में जो विषय है वो सभी के लिए सेम रहेंगे। ये आपको आगे दिखाई दे रहे हैं विषय में, जैसे कि है मेरे रोल मॉडल जो है वीरता पुरस्कार जिनको मिला गया हो, उस किसी भी वीरता पुरस्कार के विजेता को जो है विद्यार्थी अपना रोल मॉडल मानकर उनके जीवन मूल्यों से जो उन्होंने सीख ली है उसके बारे में लिखेंगे। या फिर किसी भी वीरता पुरस्कार विजेता जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके बारे में लिखेंगे। या फिर रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई, वह चाहती थी कि मैं अपने देश की सेवा करूं, इस विषय पर विद्यार्थी कुछ लिखेंगे। या फिर 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में चिन्हित किया गया था, तो उन स्वतंत्रता सेनानी के नाम की जीवनी जो है जो आपको या विद्यार्थियों को जो प्रेरणा देती है उसके बारे में। तो इस तरह से ये कुछ विषय रहेंगे जिनके बारे में विद्यार्थियों को लिखना होगा और इसी के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ऊपर दी गए विषयों के अनुसार जो है कक्षा 3 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आप प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
17 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच। और उसके बाद आप प्रत्येक श्रेणी में से एक एक प्रथम आने वाले विद्यार्थी को मूल्यांकन करके जो है निकाल लेंगे और उनको जो है आप MyGov पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें समय सीमा की, तो विद्यालय स्तर के लिए 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय रहेगा। इसमें जो है आप जो है सभी छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का संचालन करेंगे। स्कूल स्तर पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उनमें से जो प्रथम विद्यार्थी आएंगे उन सभी की MyGov पोर्टल पर उनको आप प्रविष्टियों को अपलोड करेंगे। स्कूल जो है बहुत ही आवश्यक रूप से MyGov पोर्टल पर प्रत्येक श्रेणी में कुल भागीदारों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या भी अपलोड करेंगे। इसके पश्चात 17 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच जो है जिला स्तर पर इन प्रविष्टियों में से मूल्यांकन करके प्रथम आने वालों की संख्या निकाली जाएगी। उसके बाद 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच राज्य स्तर पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। 4 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। 27 दिसंबर को NLC द्वारा शिक्षा मंत्रालय को परिणाम प्रस्तुत करना होगा और 30 दिसंबर तक MOE द्वारा MOD को परिणाम भेजे जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी गतिविधियां हमें समय सीमा के अंदर आयोजित करवानी होगी। अब अगर हम बात करें कि स्कूल की इसमें क्या भूमिका रहेगी और क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो स्कूल स्तर पर आप सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे और आंतरिक रूप से उनका मूल्यांकन करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकतम स्कोर 16 अंक का रहेगा। यदि निबंध, पैराग्राफ या किसी भी गतिविधि विषय से जुड़ी हुई नहीं है तो विद्यार्थी को कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में MyGov प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रतियोगिताएं करवाने के बाद प्रत्येक श्रेणी में से सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को जो है अपलोड करना होगा और साथ ही अपलोड करते समय वहां आप उस गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या भी भरेंगे। और इसी के साथ MyGov पोर्टल पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको संबंधित जिले का चयन भी करना होगा। अब अगली शीट पर आपको मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स दिया गया है। प्रत्येक गतिविधि जो भी आप आयोजित करेंगे प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन का स्तर जो है वो इसी प्रकार से रहेगा। इसमें आपको 4 चीज़ें जो है वो देखनी होगी। सबसे पहले अभिव्यक्ति की मौलिकता, इसके लिए आप 4 अंक में से विद्यार्थियों को अंक देंगे। प्रस्तुति के लिए भी 4 अंक रहेंगे, सहायता के लिए भी और विषय की प्रासंगिकता के लिए भी। तो इनमें से आप अधिकतम 4-4 अंकों में से विद्यार्थी को अंक देंगे और इस तरह से टोटल कुल 16 मार्क्स में से विद्यार्थी के नंबर जो है आप उसको मूल्यांकन के दौरान देंगे। तो इस तरह से जब सभी स्तर पर इनका मूल्यांकन हो जाएगा तो अंत में सुपर 100 विजेताओं का सम्मान किया जाएगा दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर सुपर 100 विजेताओं को 10,000 रुपये का पुरस्कार, प्रमाण पत्र और पदक दिए जाएंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम का या इस प्रोजेक्ट का समापन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।